जब राणा प्रताप किशोर अवस्था में थे तब एक बार राणा उदय सिंह ने उनको राजमहल में बुलाया और दो घोड़ों में से एक का चयन करने के लिए कहा। एक घोड़ा सफ़ेद था तो दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने पिता से कहा उसे भी एक घोड़ा चाहिए। प्रताप को नीला अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वे सफ़ेद घोड़े की ओर बढ़ते हैं और उसकी तारीफ करते जाते हैं। उन्हें सफ़ेद घोड़े की ओर बढ़ते हुए देख शक्ति सिंह तेजी से घोड़े की तरफ जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी यह शीघ्रता देखकर उदय सिंह वह सफ़ेद घोड़ा शक्ति सिंह को दे देते हैं और नील अफगानी घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इस नीले घोड़े का नाम चेतक था, जो महाराणा प्रताप को बहुत प्रिय था। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नील वर्ण अरबी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। बाज नहीं, खुगराज नहीं, पर आसमान में उड़ता था, इसलिए उसका नाम पड़ा चेतक। उसके पैरों की टाप हाथी की सूंड तक पहुंचती थी और प्रताप ऊपर बैठे दुश्मन पर वार करते थे। बताते हैं कि चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वह घायल राणा प्रताप को दुश्मनों के बीच से सुरक्षित निकाल लाया था। इसी दौरान एक बरसाती नाला लांघते वक्त वह घायल हो गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। इस नाले को अकबर की मुगल सेना पार नहीं कर सकी थी। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकगीत मेवाड़ सहित बुंदेलखंड में आज भी गाए जाते हैं। महाराणा प्रताप का जहाँ भी नाम आता है वहाँ चेतक को आज भी याद किया जाता है। माना जाता है कि चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना से अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए चेतक 25 फीट गहरे दरिया से कूद गया था। हल्दी घाटी में बुरी तरह घायल होने पर महाराणा प्रताप को रणभूमि छोड़नी पड़ी थी और अंत में इसी युद्ध स्थल के पास चेतक घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई। आज भी चेतक का मंदिर वहाँ बना हुआ है और चेतक की पराक्रम कथा वर्णित है। उस समय की अपने मालिक के प्रति वफादारी किसी दूसरे राजपूत शासक से भी ज़्यादा बढ़कर थी। अपने मालिक की अंतिम सांस तक वह उन्हीं के साथ था और युद्ध भूमि से भी वह अपने घायल महाराज को सुरक्षित रूप से वापस ले आया था। इस बात को देखते हुए हमें इस बात को वर्तमान में मान ही लेना चाहिए कि भले ही इंसान वफादार हो या ना हो, जानवर हमेशा वफादार होते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।